सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थियों के लिए ही है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और इसमें हम जिस पाठ को समझ रहे हैं उसका नाम है बचपन और आज का भाग है 5। तो आपको याद है ना कि पिछली कुछ वर्कशीट से हम इसी लेसन को, इसी पाठ को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं और हमने समझा भी है। और हमने लास्ट वर्कशीट में तो यह भी जाना था कि लेखिका किस तरह से शिमला के बारे में अपनी यादों को ताज़ा कर रही हैं, जो बचपन में उनकी यादें थीं शिमला के प्रति। तो चलिए अब आगे की वर्कशीट को समझने का प्रयास करते हैं मेरे साथ। बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने जाना कि लेखिका कृष्णा सोबती जी ने स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने दुकानों के विषय में बताया जिसमें उनकी यादें जुड़ी हुई थीं। अब आगे। वैसे डॉक्टर साहिब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। बस नंबर कम ही होता रहा। मैं अपने आप ही इसकी जिम्मेवार हूँ। जब आप दिन की रोशनी छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची, मुझ पर ही क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा ना लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। कई बार अपने आप को देखा, ऐनक उतारी, फिर पहनी, फिर उतारी, फिर देखती रही। सूरत बनी लंगूर की। नहीं, हाँ। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर अपने सिर पे रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है ये चश्मा। जब कभी उतरा हुआ होता है ना तो चेहरा खाली खाली सा लगने लगता है। याद आ गया है वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना ही पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो बच्चों, आपको समझ में आया ना, मैंने उसी भाव से, जैसे लेखिका ने बोला सोचा, उसी भाव से बोलने का प्रयास किया है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस तरीके से वो सारा दृश्य आपके सामने आ गया होगा कि जैसे लेखिका बता रही हैं। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर, जो कि इसी पैराग्राफ के ऊपर आधारित हैं। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर। तो पहला प्रश्न है कि चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। तो ये तो हम सब ने सुना ही कि चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें लंगूर कहकर चिढ़ाते थे। अब है प्रश्न नंबर 2। अगर तुम्हें अपने लिए एक चश्मा बनाने को कहा जाए तो आप कैसा चश्मा बनाओगे तथा दिए गए स्थान पर अपनी कल्पना से चश्मे का डिज़ाइन भी बनाओ। आप कैसा चश्मा बनाओगे यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए, जो मेरा सुझाव है वो मैंने लिखा कि मैं तो गोल्डन कलर के फ्रेम वाला आयताकार चश्मा बनवाऊंगा और मैंने यहाँ पर उसकी तस्वीर भी आपको दिखाने की कोशिश की है। आप भी कुछ ऐसा ही अपनी कल्पना से, कुछ भी जैसा आपको चश्मा पसंद है आप वैसा बनवाइए और यहाँ पर लिखिए और उसके चित्र भी बनाइए। फिर है प्रश्न नंबर 3। अपने बचपन की कोई रोचक घटना को याद करके लिखिए।
तो देखिए आपके बचपन की भी कुछ घटनाएं हो सकती हैं, वो आप यहाँ पर अपनी कल्पना से उन्हें लिख सकते हैं, अपने सुझाव आप लिख सकते हैं। तो जो मेरे बचपन की कोई घटना है वो मैंने यहाँ लिखने का प्रयास किया है। जैसे कि हर किसी को अपना बचपन याद आता है। बचपन में पिताजी हमें लाल किले पर दशहरा दिखाने ले जाते थे, वहाँ खूब मज़े दिलाते थे और हम घोड़ा गाड़ी में बैठकर जाते थे, खूब चाट पकौड़ी खाते थे। तो देखिए मेरे बचपन में तो घोड़ा गाड़ी चलती थी, आपके बचपन में तो अब शायद देखने को भी नहीं मिलती है। तो इसलिए मैंने अपने बचपन की घटना लिखी, क्योंकि हम लोग दशहरा देखने लाल किला जाते थे, वहाँ खूब ही तो मज़े करते थे, खूब झूला झूलते थे, खूब चाट पकौड़ी खाते थे। तो ये मेरी जो बचपन की एक रोचक घटना है। तो अभी वर्कशीट ख़त्म करने से पहले एक ज़रूरी सूचना, वो सूचना है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। तो हम कोविड से कैसे लड़ सकते हैं? कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। देखिए मास्क पहनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नहीं पहनेंगे तो ये कोरोना वायरस हमें तुरंत जकड़ सकता है। तो कोरोना को हराना है तो मास्क ज़रूर पहनना है। तो मेरे इस तरह समझाने से अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर समझ में आया है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह खेल खेल में मज़े में वर्कशीट को करते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। धन्यवाद।